तो आप देख रहे थे हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी को सीएनबीसी आवाज के ऑफिस से शेयर अपडेट्स के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 2 दिनों से तेलंगाना के सीएम केसीआर दिल्ली में मौजूद हैं। उत्तर भारत में केसीआर को निराशा मिली, माया और अखिलेश ने साथ नहीं दिया। 2 दिनों से तेलंगाना के सीएम केसीआर दिल्ली में मौजूद है। यूपी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की गुंजाइश नहीं। अखिलेश यादव के लखनऊ में लगे हुए हैं कार्यक्रम। मायावती से भी मिलने का उन्हें समय नहीं मिला। केसीआर आज शाम कर सकते हैं पीएम से मुलाकात। केसीआर की कोशिश, गैर बीजेपी या कांग्रेस तीसरे मोर्चे का हो गठन। केसीआर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी बैठक कर चुके हैं। लगातार केसीआर की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो मोर्चाबंदी है वो की जाए या फिर इसका कुछ अलग नजरिया भी। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं, खेमेबंदी मान रहे हैं इसे, क्योंकि केसीआर ये चाह रहे हैं कि ना तो बीजेपी के पास और ना कांग्रेस के पास उन्हें जाना पड़े और एक अलग ही मोर्चे का गठन हो, तीसरे मोर्चे का, और इसी की कोशिश में वो लगे हुए हैं। मुलाकात की कोशिश अखिलेश और मायावती से भी कर रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव के कई कार्यक्रम हैं और मायावती से मिलने का उन्हें समय नहीं मिल पाया और उनकी जो बातचीत है वो नहीं हो पाई। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी के दोनों पूर्व सीएम से मुलाकात की जो गुंजाइश थी वो अब ना के बराबर है, क्योंकि दोनों ही बिजी चल रहे हैं फिलहाल और केसीआर से नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में अब तीसरे मोर्चे के लिए क्या किया जाएगा केसीआर की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मोर्चेबंदी के लिए केसीआर कोशिश कर रहे हैं। गैर बीजेपी और या कांग्रेस तीसरे मोर्चे का गठन हो जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ना हो, ये कोशिश है केसीआर की। केसीआर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से इससे पहले बैठक कर चुके हैं। ममता बनर्जी से उन्होंने इससे पहले मुलाकात की थी और बात की थी कि आखिर किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना, लेकिन अब तक न इसका आकार न स्वरूप मोर्चेबंदी का तय हो पाया है और ऐसे में इसे ही मूर्त रूप देने की केसीआर की ओर से कोशिश हो रही है। और इसी के तहत मायावती और अखिलेश यादव से भी केसीआर मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में बिजी रहने वाले हैं और मायावती के पास भी समय नहीं है फिलहाल। इससे पहले जो ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात हुई, उसमें भी क्या मोर्चेबंदी को लेकर स्वरूप और आकार बना, ये भी साफ नहीं हो पाया। अब सवाल ये कि केसीआर क्या चाहते हैं, गठबंधन या खेमेबंदी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये अगर मोर्चेबंदी होती है तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बन सकती है। फिलहाल केसीआर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस जो मोर्चेबंदी है वो हो जाए। इसी के तहत ओडिशा के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की और अब उनकी कोशिश थी कि सपा और बसपा सुप्रीमो दोनों से मिला जाए, अखिलेश यादव और मायावती से। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, पर केसीआर की कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि अपने संभावित मोर्चे के कार्यक्रम, लक्ष्य और विचार को लेकर केसीआर ने अब तक कोई ठोस संकेत नहीं दिए हैं कि वो चाहते क्या हैं, लेकिन उनकी जो ये कोशिशें हैं, ये नई जो मोर्चेबंदी है, इसके प्रयासों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में पहाड़ दरकने से हादसा हुआ है। पहाड़ दरकने से जेसीबी मशीन मलबे में दबी है। जेसीबी चालक ने भागकर अपनी जान बचाई है। प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। 21 दिसंबर को मलबा में दबने से हुई थी 8 मजदूरों की मौत। बांसवाड़ा इलाके में ही ये हादसा हुआ। मलबा आने के कारण केदारनाथ हाईवे बंद। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस बड़ी घटना के बाद केदारनाथ हाईवे बंद हुआ है और जो यहाँ पर प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम है वो भी बहुत देरी से शुरू हुआ। कई दिनों तक तो प्रशासन की ओर से यहाँ काम भी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जब न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी उसके बाद अब मलबा हटाने का काम शुरू हो पाया है।
लखनऊ में पुलिस वीक का आयोजन आज होगा। इसमें बुलंदशहर बवाल में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का परिवार सम्मानित होगा। साथ ही दूसरे शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पुलिस वीक का आयोजन किया जा रहा है और शहीदों को आज सम्मान दिया जाएगा, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत क्या हो चुकी है? देखिए, अगर बात पुलिस वीक की करें तो पुलिस वीक का बीते 24 दिसंबर से शुभारंभ हो चुका है और ये 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आज जहां पर 24 दिसंबर को इसकी शुरुआत डीजीपी की परेड के साथ हुई, वहीं आज दूसरे दिन जो सबसे पहले एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान और जो सेवारत अधिकारी हैं उनकी एक बैठक रेडियो मुख्यालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन से जुड़ी, उनकी ग्रेचुइटी से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर समाधान किया जाता है। साथ ही साथ जो पुलिस अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, अगर उनकी कोई वाजिब मांग थाने पर नहीं मानी जाती है, उनकी कार्रवाई नहीं होती है, तो उसको लेकर भी इस बैठक में निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही साथ आज शाम को जो दूसरा पुलिस वीक में कार्यक्रम होगा वो यूपी की शान, यूपी के शहीद जवान के नाम से आयोजित किया जाएगा। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें हाल ही में बुलंदशहर हिंसा में शहीद हुए सुबोध कुमार सिंह के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ इस दौरान वो उन पुलिस जवानों के परिजन भी वहां पर मौजूद रहेंगे जो पहले किसी न किसी घटना में शहीद हुए हैं। ड्यूटी के वक्त रहते हुए यूपी पुलिस का उन्होंने नाम रोशन किया है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आज शाम 6:30 बजे से शुभारंभ होगा और इस दौरान यूपी के डीजीपी व तमाम उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। अगर कल की बात करें तो कल जो होगी, कल इस पुलिस वीक की अगर देखा जाए तो एक विधिवत शुभारंभ होगा। वार्षिक परेड होती है जिसे एक पुलिस की भाषा में बड़ी परेड भी कहा जाता है, उसका आयोजन किया जाएगा जो कि पुलिस लाइन में आयोजित की जाएगी और फिर 1090 भवन जो है उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन होगा। जिसके बाद 28 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस के आला अधिकारियों को पुलिस सप्ताह के दौरान संबोधित करेंगे और जो शासन और सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उनके सामने रखेंगे और उनकी भी समस्याओं के निराकरण को लेकर भी उसमें निर्देश देंगे और घोषणाएं करेंगे। और अंतिम दिन की बात करें तो 29 तारीख को जो ये पुलिस वीक है उस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस पुलिस वीक का बड़े खाने का आयोजन कर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस दिन उनको भी आयोजित कर इस पुलिस वीक का समापन किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस दौरान आज की बात करें तो अभी जो कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर और जो पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी समस्याओं को निदान को लेकर इसमें निर्देश दिए जाएंगे इस पुलिस वीक के दौरान। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस वीक का आयोजन 24 तारीख से ही हुआ है और 29 तारीख को विधिवत तरीके से इसका समापन होगा, लेकिन आज शाम को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 3 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन है। समापन कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने अधिवक्ताओं और हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने विचार रखे और कानूनों को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में किया जा रहा है। नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, अब से थोड़ी देर में अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पहुंचेंगी। उनके साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी रहेंगे और उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक भी उनके साथ आ रहे हैं। आज 3 दिवसीय जो अधिवक्ता सम्मेलन था उसका समापन कार्यक्रम है जिसमें कई देशों के अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया है। जो एनआरआई हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो इस तरीके से ये अधिवक्ता परिषद का एक बड़ा सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें देश के हर राज्य से अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया है और तमाम जजों ने भी हिस्सा लिया है। संविधान कैसे लोगों के हित में काम कर सके, कानून कैसे सरल बन सके, इस पर चर्चा की गई है। देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, कानून का लाभ मिले, लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। वहीं अधिवक्ताओं ने अपने अधिकारों
को लेकर भी चर्चा किया है कि किस तरीके से उनके अधिकार सुरक्षित रहे और उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाला ये 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो अपने आप में एक बड़ा आयोजन होता है कानून को लेकर अधिवक्ताओं के लिए। तो एक अहम कड़ी है जिसका आज समापन होना है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर कल ही राजधानी लखनऊ में आ गई थी, राज्यपाल के आवास पे आज रुकी हुई थी। तो राज्यपाल राम नाईक के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और सुमित्रा महाजन अब से थोड़ी देर में अधिवक्ताओं के कार्यक्रम में पहुंचेंगी और संबोधित करेंगी। उसके बाद आज कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। कैंट जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे भारी मात्रा में कछुए बरामद किए गए हैं। 5 बोरियों में भरा गया था 200 कछुओं को और तस्करी के लिए कोलकाता ले जाया जा रहा था इन कछुओं को। कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से कछुओं को पकड़ा गया है। सियालदह एक्सप्रेस से कछुए बरामद किए गए। तस्कर भी जीआरपी की अब हिरासत में।